प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपको मेरा सलाम मिले। आज की सुबह में आपका ध्यान लूका उसका 10 अध्याय 30 पद से 35 पद तक हम पढ़ना चाहते हैं, जहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और उसको मार पीट कर उसे अधमुआ छोड़कर चले गए। इस घटना के लिए हम सभी जानते हैं, एक भले सामरी व्यक्ति के बारे में यहाँ पे हम पाते हैं। लेकिन आज मैं आपका ध्यान सिर्फ इसके 30 पद पर लेके जाना चाहता हूँ। जब मैं और आप एटलस, बाइबल की एटलस को देखते हैं या मानचित्र या मैप को देखते हैं, तो हम पाते हैं कि यरूशलेम जो है वो ऊंचाई पर बसा हुआ है। एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था, और इस बात को प्रमाणित करने के लिए मैं बाइबल में से भजन संहिता 125 उसका 2 पद आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ हैं, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। ये बात बिल्कुल साफ साफ तौर पर स्पष्ट हो गई है कि यरूशलेम जो है वो पहाड़ी पर है, ऊंचाई पर है। तो अब देखते हैं कि यरीहो कहाँ पर बसा हुआ है। उसके लिए भी मैं बाइबल से आपके लिए पढ़ूंगा व्यवस्था विवरण 34 अध्याय और उसका 3 पद, और वहाँ पे इस तरीके से लिखा है, और दक्षिण देश और सोर तक की यरीहो नाम खजूर वाले नगर की तराई ये सब दिखाया गया है। तो अब ये साफ साफ तौर पर जाहिर हो गया कि यरूशलेम ऊंचाई पर बसा हुआ है, यरीहो जो है वो तराई में बसा हुआ है, निचाई में बसा हुआ है। अब सेंटेंस ऐसे बनता है कि एक व्यक्ति ऊंचाई से निचाई की ओर जा रहा था। एक और विचार मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। यरूशलेम जो है एक हिब्रू शब्द है, और जिसका शाब्दिक अर्थ है शांति का स्थान या शांति का नगर। तो अब ये सेंटेंस कुछ इस तरीके से बन जाता है कि एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था, या यूं कह लीजिए एक व्यक्ति शांति के नगर से शापित नगर की ओर जा रहा था। यहोशू 6 अध्याय और 26 पद मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, और जहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है कि फिर उसी समय यहोशू ने इजराइलियों के सम्मुख शपथ रखी और कहा कि जो मनुष्य उठकर इस नगर यरीहो को फिर से बनाए वह यहोवा की ओर से शापित हो। तो कुछ सेंटेंस इस तरीके से बन जाता है कि एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था, या एक व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति से आनंद की जगह से ऊंचाई से नीचे की ओर जा रहा था, या शापित नगर की ओर जा रहा था। मैं और आप सभी पहाड़ पर गए होंगे, और हमारा ये अनुभव रहा होगा, जब हम पहाड़ से नीचाई की ओर उतरते हैं तो हम एक कदम बढ़ाते हैं, लेकिन हम 4 कदम चल जाते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जो है वो हमें अपनी ओर बहुत तेजी के साथ वो खींचता है, और इस तेजी से खींचता है कि इस संसार की अभिलाषाएं, इस संसार का आकर्षण हमें अपनी बहुत तेजी से अपनी तरफ खींचता है, और हम जो है खींचते चले जाते हैं, और यहाँ तक कि हम मिट्टी में मिल जाते हैं। हम ना चाहते हुए भी ये आकर्षण ऐसा है कि हम उसमें जीवन की अभिलाषा है, शरीर की अभिलाषा है, जीविका का घमंड है, या और ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हमें अपनी ओर लगातार खींचती है। रोमियो 7 अध्याय और पौलुस उसमें कहता है कि मैं वो बातें जो नहीं करना चाहता मुझसे हो जाती हैं, और जो बातें जो मैं करना चाहता हूँ मुझसे बन नहीं पड़ती है। मेरे प्रियो, ये इंसान का स्वभाव है कि पाप उसके अंश अंश में समाया हुआ है, और मैं और आप ना चाहते हुए भी इस आकर्षण में फंस जाते हैं। तो सच्चाई ये निकली कि यरूशलेम से यरीहो की ओर हम सब जीवन में कभी ना कभी ज़रूर सफ़र करते हैं। आइए देखते हैं कि उस व्यक्ति का क्या हुआ जो यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था। और लिखा है कि रास्ते में उसे डाकुओं ने घेर लिया, उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमुआ करके छोड़ गए।
यदि आप यशाया उसका 61 अध्याय और 10 पद में आपके लिए पढ़ना चाहूँगा, वहाँ पे इस तरीके से लिखा है कि मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चादर ऐसे उड़ा दी जैसे दुल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। मेरे प्रियो, जब मैं और आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो उसको ग्रहण करने के द्वारा हमें वो धार्मिकता के वस्त्र देता है। और जब हम इस संसार और संसार की बातों में उन वस्त्रों का महत्व नहीं जान पाते और जब हम ऊंचाई से नीचाई की ओर जा रहे होते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति से, परमेश्वर के आनंद से निकलकर श्रापित नगर की ओर जा रहे होते हैं, तो मार्ग में वो शैतान ऑब्वियस है कि हमें घेर लेता है और हमारे उन वस्त्रों को जो हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते वक्त धार्मिकता के वस्त्र दिए गए थे, उनको वो छीन लेता और हमें अधमुआ करके छोड़ देता है। आइए अब इस बात को हम उल्टा करके देखते हैं और ये सेंटेंस कुछ इस तरीके से हो जाता है कि एक व्यक्ति यरीहो से यरूशलेम की ओर जा रहा था, यानी कि निचाई से शापित नगर से आनंद की जगह पर ऊंचाई पर परमेश्वर की उपस्थिति में जा रहा था। मैं और आप जो हैं पहाड़ों पर गए हैं और हमारा जीवन का ये अनुभव रहा होगा, जब मैं और आप पहाड़ पर चढ़ते हैं तो क्या मैं और आप सीधे चढ़ पाते हैं? क्या करना होता है? हमें झुकना होता है, हमें झुकना होता है, हमें झुक करके चलना होता है, हमें संभल कर चलना होता है, हमें बहुत सी बातों को देख कर चलना होता है। और ये संसार और संसार की बातें जो हैं, चाहे वो हमारे जीवन की अभिलाषा है, चाहे हमारा चुगली करना है, चाहे हमारा क्रोध है, ईर्ष्या है, द्वेष है, परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर चढ़ने में ये सारी बाधाएं पहुंचाती हैं और हम परमेश्वर के मार्ग से जो है भटक जाते हैं। जैसे कि और जीवन में यही सिद्धांत, जब हमें परमेश्वर के राज्य में जाना है तो हमें झुक करके जाने की आवश्यकता है। अंत में मैंने जैसे शुरू में ही कहा कि इस पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण हमें अपनी ओर खींचता है, लेकिन आज की सुबह मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि एक और आकर्षण है जो हमें अपनी ओर खींचता है। परमेश्वर का प्रेम और स्वर्ग का आकर्षण हमें अपनी ओर खींचता है। यूहन्ना उसका 12 अध्याय 32 पद में प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही। उन्होंने कहा, और मैं यदि स्वर्ग पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ऊंचे पर चढ़ाया गया है। उसने हम सब के लिए एक बड़ी योजना को रखा है। हमारे पास स्वर्ग का निमंत्रण भी है, हमारे पास पृथ्वी का आकर्षण भी है, और ये मेरे और आपके ऊपर निर्भर करता है कि हम किस आकर्षण को और किस निमंत्रण को स्वीकार करते हैं। ये मेरी और आपकी चॉइस है। प्रभु हमें इस छोटे वचन के द्वारा आशीष दे, बुद्धि और समझ प्रदान करे।